गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट चूजिंग द राइट एजुकेशनल बोर्ड फॉर योर चाइल्ड। सो इफ यू आर अ पेरेंट एंड लुकिंग फॉर द गाइडेंस ऑन दिस मैटर, देन यू आर डेफिनेटली एट द राइट प्लेस, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रेंथ ऑफ टॉप 4 बोर्ड्स इन इंडिया, विच इज CBSE, ICSE, IB and Cambridge. You know, choosing the right board is playing a most significant role in today's time because that will impact on child's academic as well as overall development throughout these years. तो बोर्ड कौन सा आप सेलेक्ट करें वो चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी बोर्ड अपने बच्चे के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स इफ एनी रिगार्डिंग दीज बोर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बोर्ड क्या है और इनका क्यूरिकुलम किस तरह से फॉलो होता है। CBSE, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये बोर्ड इंडिया का बहुत ही जाना माना बोर्ड है एंड इनका सिलेबस बहुत ही यूनिफॉर्म होता है अक्रॉस द कंट्री। ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं एंड दे फोकस मेजरली ऑन थियोरेटिकल एंड अकेडमिक, जो कि बच्चे को प्रिपेयर करता है फॉर द टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, नीट एक्सेट्रा। ICSE, इस बोर्ड का फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दिस बोर्ड इज वेरी डिमांडिंग बिकॉज इसका क्यूरिकुलम बहुत डिटेल्ड होता है, दे गो डीपर इनटू द सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली ये बोर्ड एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को टू डेवलप देयर एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब बात करते हैं IB बोर्ड के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैकलॉरिएट। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पाएंगे, ये बोर्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टू अप्लाई टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड फॉर फर्दर स्टडीज़। इस बोर्ड के बारे में अगर मैं डीपली आपको बताऊं तो ये बोर्ड स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में लॉन्च हुआ था इन 1968 एंड विद टाइम इन्होंने अपने काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं वो ओपन करे हैं अक्रॉस द ग्लोब। इसके क्यूरिकुलम की अगर हम बात करें तो ये फोकस करते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन। IB स्कूल्स में बेसिकली टर्म्स यूज होती हैं एज अ प्रोग्राम लाइक PYP, MYP, DP। सो ये टर्म्स क्या हैं? PYP इज प्राइमरी ईयर प्रोग्राम, जो कि नर्सरी टू 5th ग्रेड तक के लिए फॉलो होता है। MYP इज मिडल ईयर प्रोग्राम फॉर क्लास 6th to 10th एंड DP इज डिप्लोमा प्रोग्राम फॉर क्लास 11th to 12th। कैम्ब्रिज, CAIE, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन। This is a part of Cambridge University in UK. Since this board is the oldest amongst other international boards, तो इस बोर्ड की क्वालिफिकेशन और एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड है बाय टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। बट द बेस्ट पार्ट विद कैम्ब्रिज इज यहाँ पर स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू चूज द सब्जेक्ट्स। Student can choose the subject based on their career aspirations. For example, if a student is interested in pursuing business and arts, they can choose both as per their requirements. अब बात करते हैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की, यानी कि स्कोरिंग करना कौन से बोर्ड में ज़्यादा इजी होता है। ऑल्दो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट और उसकी फर्दर स्टडीज़ किस तरह से चल रही हैं उन सब पे। पर यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि लेवल कैसा है इनके स्कोर करने का। तो अगर हम CBSE की बात करें तो यहाँ पर स्कोरिंग बहुत आसान होती है बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ यूनिफॉर्म सिलेबस अक्रॉस द कंट्री। सो अगर आप उनका पेपर पैटर्न देखेंगे वो भी सेम है। सो दैट इज़ वाई इफ़ अ चाइल्ड इज़ वेल प्रिपेयर फॉर CBSE तो वो स्कोरिंग बहुत ईजिली ले सकते हैं। आप CBSE के अगर बोर्ड रिजल्ट भी देखेंगे तो उसमें 98-99% स्कोरिंग भी आपको देखने को मिलती है। सो दैट वे दिस इज वेरी इजी टू स्कोर इन CBSE एग्जाम्स। व्हेन वी टॉक अबाउट ICSE तो वहाँ पर स्कोरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू CBSE बिकॉज दे आर डूइंग द असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर कॉन्टिन्यूसली एंड क्योंकि ये फॉलो करते हैं इन डेप्थ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर, तो सिलेबस भी ICSE का काफ़ी वास्ट होता है। ICSE में स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती है थ्रू वेरियस इंटरनल असेसमेंट्स, कोर्स वर्क, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड देन फाइनल एग्जाम्स। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए स्कोरिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। IB बोर्ड एम्फेसाइज करता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर, क्रिटिकल थिंकिंग, होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर। सो सिमिलर टू ICSE, IB बोर्ड में भी आपकी असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर रहती है। इनका सिलेबस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि केस स्टडी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स, ये सब थ्रू आउट द ईयर चलता है एंड फाइनल स्कोरिंग इज डिपेंड ऑन दैट। कैम्ब्रिज की बात करें तो यहाँ पर स्कोरिंग काफ़ी इजी होती है बिकॉज यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू चूज़ द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स करियर एस्पिरेशंस या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। सो अगर बच्चा अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स को चूज़ करता है तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है एंड दैट वेज स्कोरिंग इज ऑल्सो मच ईजियर इन द कैम्ब्रिज बोर्ड। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट की दैट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस आर कंसिडरिंग दैट, जो कि अवेलेबिलिटी ऑन फॉरेन लैंड।
बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में कि हम कौन सा बोर्ड चूज करें जिससे हमारे बच्चे के लिए बाहर जाना थोड़ा सा इजी हो जाए फॉर फर्दर स्टडीज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दैट ऑल दीज बोर्ड्स आर वेल रिकॉर्डेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, so there is nothing to worry about, but yes, there are some key factors that we have to consider. CBSE, this is widely accepted on foreign land, especially in Asian and Middle East countries. In fact, there are approximately 220 schools in 28 foreign countries that is affiliated with CBSE. So if a student is completing their education in CBSE board, can also pursue higher education abroad as well. ICSE board is not widely recognized as Cambridge or CBSE, but many universities and educational institutions around the world recognize the ICSE board. It may not have the same level of familiarities as other international boards. So ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा ICSE बोर्ड में पढ़ रहा है तो वो बाहर जाके फर्दर स्टडी नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। It's just that it depends on the country and the specific educational requirement जहाँ पर भी आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। IB बोर्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है that it is internationally recognized and accepted by the topmost universities in the world. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस, यूके, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जो IB क्वालिफिकेशंस को कंसीडर करती हैं ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। एंड कैम्ब्रिज, सिंस दिस इज द ओल्डेस्ट अमंगस्ट अदर इंटरनेशनल बोर्ड, सो ये रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब, बीट यूएस, यूके, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर नेशंस। इन शॉर्ट, आपका बच्चा किसी भी बोर्ड में पढ़े, एक्सेप्टेबिलिटी ऑन फॉरेन लैंड इज डेफिनेटली पॉसिबल इफ योर चाइल्ड इज ब्राइट इनफ। ईज ऑफ ट्रांसफर, यानी कि हाउ स्मूथ इट विल बी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन बोर्ड टू अनदर फॉर अ चाइल्ड। सो एज अ पेरेंट, अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है विद इन इंडिया, देन आई वुड रिकमेंड CBSE बोर्ड इज द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। दे हैव अ यूनिफॉर्म सिलेबस, आप सेशन के बीच में भी बच्चे का एडमिशन इजीली करवा सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, इन टर्म्स ऑफ क्यूरिकुलम, वो सब बच्चे को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मेट ऑफ टीचिंग भी सेम है। सो एज अ पेरेंट इट विल नॉट बी सो डिफिकल्ट इफ़ यू हैव अ ट्रांसफरेबल जॉब। और अगर आपका बच्चा CBSE बोर्ड में पढ़ रहा है तो बहुत ईजिली वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर आपको अपने बच्चे को ICSE बोर्ड से किसी और बोर्ड में शिफ्ट करना है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज ICSE अपना एक डिफरेंट क्यूरिकुलम फॉलो करता है। एंड द मेजर चैलेंज विद ICSE बोर्ड इज कि ये हर सिटी में अवेलेबल नहीं है। सो इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम Tier 1 to Tier 2 और Tier 3 सिटीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको ICSE बोर्ड के स्कूल्स मिलें। सो इन दैट केस ICSE इज क्वाइट चैलेंजिंग टू ट्रांसफर। एंड अगर आपका ट्रांसफर इंटरनेशनली होता है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी ऑन अ फॉरेन लैंड, देन IB बोर्ड इज हाईली रिकमेंडेड। बिकॉज सिमिलर लाइक CBSE, IB बोर्ड का अपना एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल क्यूरिकुलम एंड असेसमेंट होता है। नाउ ट्रांसफरिंग बिटवीन द कैम्ब्रिज स्कूल्स वेदर विद इन द सेम कंट्री और इंटरनेशनली इज जनरली ईजियर, बिकॉज फर्स्ट, ये सबसे पुराना बोर्ड है अमंगस्ट अदर इंटरनेशनल बोर्ड, एंड सेकेंडली दिस बोर्ड इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। सो कैम्ब्रिज बोर्ड आपको हर जगह बहुत ईजिली मिल जाएगा। इसी के साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन बोर्ड्स के टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स अक्रॉस द ग्लोब कितने हैं। CBSE की बात करें तो इनके अप्रॉक्सीमेटली 21,271 स्कूल्स हैं इंडिया में, एंड 220 स्कूल्स हैं इन 28 फॉरेन कंट्रीज दैट इज एफिलिएटेड टू CBSE। ICSE के टोटल स्कूल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 2300 अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड ओवरऑल, एंड ऑलमोस्ट 7900 स्कूल्स हैं जो IB प्रोग्राम ऑफर करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। एंड कैम्ब्रिज की बात करें तो ऑलमोस्ट 10,000 स्कूल हैं इन 160 कंट्रीज जो ऑफर करते हैं कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशन एंड प्रोग्राम। अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की तो ये बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि स्कूल किस सिटी में है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रेपुटेशन कैसी है स्कूल की, क्या स्पेसिफिक ग्रेड, प्रोग्राम, क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ वो फोकस करते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं स्कूल की फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर हम CBSE की बात करें तो इनका फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी अफोर्डेबल होता है कंपेयर टू अदर बोर्ड। ICSE इज कंपेरेटिवली हायर कंपेयर टू CBSE स्कूल्स इन इंडिया, बट कुछ स्कूल्स हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू भी रन होते हैं ICSE में, सो वहाँ पर आपको फी स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली अफोर्डेबल मिल जाता है। IB बोर्ड का फी स्ट्रक्चर सबसे हाईएस्ट है अमंगस्ट अदर बोर्ड बिकॉज इट ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल क्यूरिकुलम, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कैम्ब्रिज दैट इज ऑल्सो स्लाइटली एक्सपेंसिव देन CBSE। कोचिंग ऑप्शंस, ये शायद बहुत सारे पेरेंट्स कंसिडर नहीं करते हैं, बट दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जैसे जैसे बच्चों की क्लास बढ़ती है वैसे वैसे आपको उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये सब देखने भी ज़रूरी होते हैं अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग। सो आपको पता होना चाहिए कि जो बोर्ड आप अपने बच्चे के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उस बोर्ड की कोचिंग फैसिलिटीज़ कहाँ तक अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर सिटी में। सो फॉर CBSE इनकी कोचिंग मिलना बहुत आसान है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कोचिंग का फी स्ट्रक्चर भी आपको अफोर्डेबल प्राइस से लेकर हायर प्राइसेस तक भी होता है। सो CBSE का अक्रॉस इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं है टू गेट द कोचिंग फैसिलिटी फॉर योर चाइल्ड।
एंड आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी आपको ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ ही कोचिंग लेते हुए मिलेंगे, बिकॉज आईसीएसई के सब्जेक्ट्स में सीबीएसई के सब्जेक्ट्स तो इंक्लूड हैं, अलॉन्ग विद दैट देयर आर अदर कोर सब्जेक्ट्स एज वेल, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, बट आईसीएसई के स्टूडेंट्स जनरली सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ ही कोचिंग लेते हैं। आईबी बोर्ड की बात करें तो बहुत ऑब्वियस है, इंटरनेशनल बोर्ड है, स्टूडेंट रेशो भी काफ़ी कम होती है, तो इनका कोचिंग का जो फीस स्ट्रक्चर वो भी कंपेरेटिवली हाई होता है, एंड कोचिंग्स आर नॉट सो ईजिली अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। And for Cambridge, coachings are available, but again, this is also expensive because Cambridge is following the international curriculum. So इन सब बोर्ड्स के अपने स्ट्रेंथ और बेनिफिट्स हैं। सीबीएसई एक यूनिफॉर्म सिलेबस फॉलो करता है अक्रॉस द कंट्री, relocation to any city is feasible. It also prepares students for national competitive exam and widely recognized outside country as well. ICSE is also encouraging students for higher education in India as well as outside India, but the curriculum is in depth and the syllabus is very, very vast. IB is made specifically for the kids who are looking for further studies in abroad. It also motivates them to think critically, situation-based thinking, can take decisions independently, and also make them understand to ask the right questions. But the major benefit with Cambridge is that the student get the flexibility in choosing the subjects as per their career aspirations. So these are the points which I believe we as a parent should consider while selecting the board for our kids. Take your time, do your research, and make an informed decision for your child. If you found this video helpful, please do share with all the parents around and give it a thumbs up, and don't forget to subscribe to our channel for more valuable content. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.